ओहो, देखिए तो कितना अद्भुत, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है ये तो। नाग नागिन बाहर भग गए, वो संपत्ति मिली, उसने कहा मैं क्या करूँ इसको, परमार्थ में लगाऊं। तो 100 मंदिर, 100 तालाब, 100 बावड़ी, तो उसमें एक कम रहा 99, इसलिए इस गांव का नाम ऊन पड़ा। 99 न्यून रहा, इसलिए इस गांव का नाम ऊन पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मंदिरों के नगर इस ऊन कस्बे के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज 6 मार्च है और हम सुबह सुबह यहाँ आ गए थे खरगोन में रात रुक के। ये बड़ौदा मार्ग पर 17 किलोमीटर दूर खरगोन से ऊन कस्बा है। यहाँ 100 मंदिर है, मतलब यहाँ भी तोड़ा गया है। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाए। आइए दूसरा वीडियो शुरू करने से पहले देखें कि हमने पहले वीडियो में क्या क्या यहाँ का देख लिया। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर पीछे जाकर देखिएगा। यहाँ मंदिर है राइट में। कहाँ? ये अच्छा, ये छुपा हुआ है। जीर्ण बीर्ण अवस्था में मिल है सब है ना? अच्छा यही है फिर चौबारा डेरा नंबर 2। इसका मतलब ये भी एक मंदिर है, बिल्कुल खजुराहो की तरह इसका निर्माण लग रहा है। ये तो द्वापर युग का, कलयुग का कहाँ से, द्वापर का, द्वापर युग का। हाँ, इसमें तो मूर्तियाँ नहीं है। 1242 में बताया जाता है कि यहाँ शांतिनाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी इस मंदिर में 800 साल पहले। वर्तमान में इसकी मूर्ति केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय में रखी गई है, इसलिए यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है। और दूसरे मंदिर भी यहाँ पर शांतिनाथ जी की ग्वालेश्वर मंदिर के पास दक्षिण दिशा में है। यहाँ से या तो जिधर देखो उधर मंदिर है, लेफ्ट देखो राइट देखो। कहाँ कहाँ चलेंगे अपन कुछ प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। 100 मंदिर है यहाँ, क्या क्या देख पाएंगे। हालांकि इसमें कुछ इसी तरह खंडहर भी बता रहे हैं। संरक्षित नहीं रखे थे इसलिए गिर गए। हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर ये टूटा हुआ दिख रहा है तो किसी आक्रांता ने ही तोड़ा है। चलो आरती भी देख लिया है, बहुत अच्छे लगे। उनके इस लक्ष्मी जी के मंदिर की पूरी कहानी जानने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। आइए अब पार्ट 2 का वीडियो शुरू करते हैं। वो मंदिर जाएंगे भावना, जैन मंदिर, भगवान शांतिनाथ का। अच्छा ठीक। और शिव जी का मंदिर जो बोल रहे थे वो कहाँ? शिव जी का अंदर है, गांव के अंदर जाएंगे वहाँ। 9 पुरातत्व विभाग में खुल गया होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। मंदिर ही मंदिर है। 2 अलग अलग उधर तो दिख रहे हैं लेफ्ट में। एक ये भी तो कोई पुरातत्व स्थल लग रहा है। नहीं ये नहीं है। नहीं है? अरे है भाई, नहीं है। हाँ, ये पुरातत्व विभाग की बाउंड्री है। नेमावर में जैसे 5 करोड़ ऋषि मुनियों का, जैन मुनियों का निर्वाण स्थल माना जाता है ना, वैसे भी इसको भी जैन समाज निर्वाण स्थल मानता है। पावागिरी भी कहते हैं, तीर्थ। पहले पूछ लेना। ये भी उसी 2-3 मंदिरों में ये भी पुराना है, लेकिन प्रमुख ये है। अच्छा लिखा, चिंता विचार और जूते चप्पल यहाँ छोड़ के जाए। खाली मन से, शुद्ध मन से जाएं। प्राचीन मंदिरों की नगरी स्वर्ण भद्रादिचार मुनियों की पावन सिद्ध भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पावागिरी उन स्वर्ण भद्रादिचार मुनियों के सिद्ध क्षेत्र के साथ भगवान महावीर स्वामी का चमत्कारी ऐतिहासिक क्षेत्र भी है। भावना ये स्तंभ सभी जैन मंदिरों में होता है। चमत्कारिक मूल नायक भगवान महावीर स्वामी स्वर्ण मंदिर, वाकई में स्वर्ण मंदिर है भावना, अद्भुत है, अद्भुत। ओहो, देखिए तो कितना अद्भुत, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है ये तो।
ये शीशा है कि सोना है? ऊपर देखिए, पेंटिंग्स देखिए। अच्छी पेंटिंग है। ये 800 साल पुरानी है। ऐसा? ये महावीर स्वामी की प्रतिमा 800 साल पुरानी है। अच्छा, कहीं से लग रहा है। जैसे इसका क्षरण हो रहा है ना, तो बार बार अभिषेक नहीं करना है उसमें, अच्छा, ताकि उसको अगली पीढ़ियों तक रखा जा सके सुरक्षित, और बिल्कुल कहीं से भी कोई छेड़छाड़ नहीं। मेरा नाम अशोक कुमार जैन है, कि मैं यहाँ पुजारी हूँ, है ना। और ये मंदिर 1252 की प्रतिमा महावीर भगवान की ऐसी जमीन में से निकली हुई प्रतिमा है। पुजारी जी को सपना 90 साल पहले पुजारी को सपना देकर के प्रतिमा जी निकली थी। इधर आदिनाथ भगवान, इधर पद्म प्रभु भगवान है। हाँ। और ये 4 मुनि यहाँ से मोक्ष गए हैं। ये खड़ा आसन प्रतिमा है ना, ये जो नीचे जो है, नीचे जो खड़ी अष्टधातु की प्रतिमा जी है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र भी और अच्छे क्षेत्र दोनों कहा जाता है। आप कहाँ से आए? हम भोपाल से हैं। शांतिनाथ जी की भी यहाँ प्रतिमा है। पहाड़ी पे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, ऊपर जो पहाड़ी वाली प्रतिमा है, हाँ। वो शांतिनाथ जी। तो बड़ी प्रतिमा जी है वो, तो 12-13 फीट की प्रतिमा है। तो ये पावागिरी, ये ऊन पावगिरी क्यों कहा जाता है इसको? एक राजा बल्लाल को पेट में वेदना थी, तो उसने सोचा कि मतलब उसका लाइलाज था, तो उसने सोचा मैं गंगा जी में जाके मेरी जीवन लीला समाप्त करूं। तो यहाँ आके ऊन में प्रवेश करके यहाँ के सोए, रात रुके। तो रानी को रात को सपना आया कि राजा को बुझा हुआ चूना पिलाओ, राजा को बुझा हुआ चूना पिलाओ। उसने रानी उठा सुबह, राजा को बुझा हुआ चूना पिलाया, उल्टी हुई तो बाकी सारी सरपड़ी निकली नागिन पेट में से। तो वो जहाँ रुके थे उसके आगे एक बिल था, उस बिल में जाके प्रवेश हो गई, जिंदी मरी ने प्रवेश हो गई। फिर राजा को मुन्ने ने कहा, राजा ने कहा आज का दिन और रुका जाए, मेरे को आराम है, कल चलेंगे। तो राजा को सपना आया कि दूसरे दिन जहाँ नागिन घुसी उस जगह आलिशान नाग देता है, वहाँ था संपत्ति मिलेगी, तो तेल डाल देना, नागिन बाहर भग जाएंगे। तेल डालने के बाद आपको संपत्ति आपको मिलेगी। राजा ने दूसरे दिन तेल डाला, नागिन बाहर भग गए, वो संपत्ति मिली। उसने कहा मैं क्या करूँ इसको, परमार्थ में लगाऊँ। तो 100 मंदिर, 100 तालाब, 100 बावड़ी, तो उसमें एक कम रहा 99, इसलिए इस गाँव का नाम ऊन पड़ा। 99 न्यून रहा, इसलिए इस गाँव का नाम ऊन पड़ा। ओहो, ये तो कहानी देखो। देखो राजा दूध पिला रहे, देख लो ये राजा को ये रानी दूध पिला रही, ये राजा सो रहे हैं, ये दूध पिला रहे, वो पानी और ये हिंदू राजा थे। हाँ, राजा हिंदू थे, वैष्णु के और जैन संप्रदाय के दोनों के बनाए थे, और दो कोई संप्रदाय की नहीं है। तो ये और आज भी है 99 मंदिर में बावड़ियां है, सब में मंदिरों में बावड़ियां भी हैं। हाँ, मंदिर के बाहर, हाँ बाहर 99 मंदिर, 100 तालाब, 100 बावड़ी और 100 मंदिर बना हुआ, ऐसा संकल्प था। तो एक कम रहा, इसलिए इस गांव का नाम ऊन पड़ा। ये अद्भुत चीज है, हमें पुजारी जी ने बताया। जैन मंदिरों में हम देखते हैं ना कि जैन कथाओं का चित्रांकन तो होता है, और जैन की महिमा अब वो सच होती है, मिथ भी हो सकती है, लेकिन आपका जैन मंदिर में जब कोई जैन धर्म की कहानी सुनाता है तो जैन मुनियों से संबंधित होती है, जैन मुनियों के स्थान के बारे में, उनके चमत्कार, उनके गुण मंत्र के बारे में होता है। लेकिन ये हमने उनके इस मंदिर में देखा कि जैन मंदिर में ये किस तरीके से हिंदू राजाओं की कथा न केवल आप बता रहे हैं बल्कि ऐतिहासिक रूप से चित्रित किया गया है। तो ये बहुत अद्भुत चीज है। ये हमने अभी जितने जैन मंदिर देखे हमने कहीं नहीं देखा, और इसीलिए कहते हैं ना कि जैन समाज को सर्वधर्म का सम्मान करते हुए अपने कर्म की ओर बढ़ते हैं। ये आज साबित भी हो गया है ना अम्मा जी, हमने नहीं देखा था कि ऐसा कभी। जैसे तुम बताते हैं कि राजा दशरथ उन्होंने जैन मुनि दीक्षा ली थी, और आपने क्या बताया, मरे हुए बताए। मैं आपको बताऊं, हमारी जैन मुनि रामायण में, जैन रामायण है हमारे पास, राजा के जैन रामायण भी है। हाँ, रामायण राम जी के पुत्र लव और कुश पावागढ़ से मोक्ष गए हैं। ये इसी पावागढ़ से? ये पावागढ़ है, इधर गुजरात में। अच्छा, गुजरात वाले पावागढ़ अलग है। हाँ,
और ये हनुमान जी मोक्ष गए और ये पावागिरी है। हाँ, ये पावागिरी ऊन है। और कुंभकर्ण और इंद्रजीत इंद्रजीत और कुंभकर्ण 52 के जैसे मोक्ष गए हैं। और आप लोगों में कि मार दिया उनको, मारे नहीं है, वो मोक्ष गए हैं। उन्होंने दीक्षा धारण, भगवान की दीक्षा धारण ली, मुनि बने, और उसके बाद में उन्होंने, और इसीलिए तुम पूछ रही थी ना माना कि ऊन क्यों रखा है? नहीं उनकी बात, और ये भी पूछ रहे थे कि आप जैन और हिंदू अक्सर मूर्तियां मंदिर एक ही स्थान में क्यों होती हैं? अपने भोजपुर में तो हाँ, देखा, पर भोजपुर राजा में भोज ने नेमावर जैन मंदिर में। बनाया है। राजा भोज ने बनाया था, वो भी जैन मंदिर बनाया। नेमावर में है तब। नेमाल में हमारे हम वहीं से आए हैं अभी नेमावर से भी। वहाँ तो निर्वाण 5 करोड़ हनुमान जी मुनियों मोक्ष ने, गए, हनुमान जी मोक्ष गए। 5 करोड़ मुनियों ने वहाँ निर्वाण का इतिहास। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके हमारा निर्माण बात करके। उसमें सब जगह लिखा हुआ। और ये मंदिर इतना भव्य है। सुग्रीव और सब मोक्ष गए हैं, हमारे निधन है। सुग्रीव मोक्ष गए। ये इसकी कहानी लिखी हुई है, ये जो महाराज राजा ये ना बल्लाल ये चेतनलाल पुजारी था, उनको स्वप्न देके ये महावीर भगवान स्कूल में से निकले। महावीर और भगवान इसका क्या बता रहे थे अम्मा? और ये 16 स्वप्न है। कुंड में से निकले थे। नहीं, स्कूल में से निकले थे, गर्भालय में से। यहाँ एक पास में स्कूल है, स्कूल से? हाँ, तो वहाँ से निकली ये प्रतिमा। और ये कितने वर्ष पुरानी हाँ। लिखा हाँ, है। लिखी। ये माता को 16 स्वप्न दिए हैं। कौन सी माता है? ये त्रिशला माता है, उनको 16 महावीर भगवान की माता त्रिशला माता। महावीर भगवान की माता त्रिशला माता है, 16 स्वप्न आए थे। तो जिधर भी अपन देखो उधर अपनी तरफ माता दिखती है, चारों तरफ से। ऐसा ये चित्र और ये 16 स्वप्न आए हैं माता को। सनाव जब गर्भ में रहते ना, हाँ। तो माता को 16 स्वप्न आते हैं। ये सनावत वाले पेंटर और ये सनावत वाले पेंटर का नाम लिख लो, कभी करवाना। आइए भावना जी, चले हम। बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो यहाँ मुनि विहार हमेशा होते रहता हाँ, है जब महाराज मुनियों आए का। ना, भी आए ना। जी जी। विद्यासागर जी का आना कभी हुआ क्या? पहले आए थे 96 में। अच्छा, जी जी, जय जय। जय जी। ने भगवान महावीर का ये स्थल, हम तो बहुत देर बैठ गए यहाँ। धूप भी तेज हो गई, लेकिन जाना है आगे। शांति तो है ही, और शांतिनाथ जी ये पीछे विराजे हैं, उनके भी दर्शन हो गए। आगे बढ़ते हैं। ऊन से निकलने से पहले हम इस चौबारा डेरा, जिसे चौबारा डेरा 1 कहा जाता है, वहाँ आ गए। चौबारा डेरा ऊन का सबसे विशाल तथा सुपरिष्कृत मंदिर है। यह एक मध्ययुगीन हिंदू मंदिर है। पीछे महाकाल मंदिर है, जो भग्नावशेष दिख रहे हैं उसके। मून विन्यास में यह एक गर्भगृह, एक विशाल स्तंभ वाले मंडप तथा सामने और दोनों पार्श्वों में द्वार मंडपों से बना हुआ है। तो राजा बल्लाल ने हिंदू मंदिरों के साथ जैन मंदिर भी बनवाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन 4 स्तंभों पे ये मंडप टिका हुआ है, सभा मंडप है ये। कितना कार्य, कितना बारीक वर्क किया गया है। ये स्थिति आज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए कैसे वो कैसे बनाया होगा। ऊपर तक में मूर्ति है ऐसा। हालांकि जैन मंदिरों में तो मुझे ज्यादा नहीं दिखते, लेकिन हिंदू मंदिरों में ऐसा परमार कालीन मंदिर है, उसमें ऐसा मुझे पहले भी दिखा है। अपना जो भोजपुर का शिव मंदिर बिल्कुल इसी तरीके से अलंकृत किया गया है। ऊपर गुंबद के निचले हिस्से में, अंदर के भाग में भी ऐसे ही मूर्तियां बनाई गई हैं। खैर, जैन मंदिर भी बनाए थे यहाँ के 99 मंदिरों में, तो हो सकता है ये भी एक जैन मंदिर ही रहा हो। मंडप में 4 वृत्ताकार उत्कीर्ण स्तंभ, 4 विशाल प्रस्तर सरदलों को आश्रय दे रहे हैं।
अभ्यंतर सार भाग अनावृत हो गया है। केंद्रीय मंडप के ऊपर सूचीस्तंभाव छत का खंडित भाग अभी भी विद्यमान है। इस संरचना के बाह्य भाग पर सामान्य उत्कीर्ण इन प्रस्तर सरदलों पर सुपरिष्कृत रूप से उत्कीर्ण गुंबद आश्रित है। ये गुंबद इसी के ऊपर टिका हुआ है। गुंबद के बाहर मंडप की अभ्यंतर छत का उत्कीर्ण लघु आकृतियों द्वारा किया गया है। गर्भगृह द्वार पर बाईं से दाहिनी ओर गणेश, ब्रह्मा, शिव, विष्णु तथा सरस्वती का प्रदर्शन है। गर्भगृह के ऊपर एक भव्य तथा उच्च शिखर था, ऐसा बताया जाता है, जो इस समय आधा नष्ट हो चुका है। गर्भगृह को जाने वाले लघु मार्ग की उत्तरी भित्ति पर उत्कीर्ण शिलालेख यह सिद्ध करता है कि उन दिनों इस मंदिर का उपयोग युवा बालकों को संस्कृत की शिक्षा देने के लिए पाठशाला के रूप में किया जाता था। इस मंदिर के एक अन्य अभिलेख में मालवा के परमार राजा उदयादित्य का उल्लेख भी है। गर्भगृह तो बिल्कुल खाली है। कहते हैं कि यहाँ जहाँ मूर्तियाँ नहीं हैं उनके मूर्ति केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय में भी रखा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये नंदी, फिर ये तो सब रखे हुए हैं अलग से। ये इस पत्थर कुछ अलग पत्थरों को देख के लगता है कि इसमें समय समय पे पुनरुद्धार भी इसका किया गया रहा होगा। उन कस्बे से बाहर निकलते हुए हमें बल्लाल का डेरा कहलाता है और बल्लालेश्वर महादेव कहा जाता है। तो बल्लाल जी यहाँ जो परमार वंश के यहाँ मंदिरों की स्थापना उन्हीं के द्वारा हुई, ऐसा जानकारी हम लोगों को मिला। तो ये मंदिर चाहे राजा बल्लाल ने बनाया हो या और उससे भी पूर्ववर्ती राजाओं ने बनाया हो, लेकिन अति प्राचीन ये उन के कस्बे में 99 मंदिरों की रोचक कथा हम लोगों को पता चली। यहाँ मंदिर को डेरा बोलते हैं शायद। हाँ, डेरा लिखा है। इसको बोला बल्लाल का डेरा है, जो आखिरी में निकले हम देखे अभी निकलते हुए। हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के इस गांव से अब हम आगे जा रहे हैं बड़वानी की ओर। तो अगले वीडियो में एक और नया स्थान दिखाएंगे। ये हमारी यात्रा शुरू हुई है, ये तो ठीक है अभी ख़त्म हो जाएगी गुजरात सीमा तक ये वाली नर्मदा यात्रा, लेकिन वीडियो का सिलसिला तो पूरे आते ही रहेगा। अलग अलग एक्सप्लोर हम करते ही रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस ऊन के बारे में क्या आप जानते थे और ये डेरा क्या होता है ये भी बताइएगा। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर कितने ऐतिहासिक जगह है जिसके बारे में हम लोग को मालूम ही नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, हमने गाँव तीर्थ है, ऊन करके गाँव है या कस्बा जो भी, वो पूरा तीर्थ है भाई एकदम। जब हिस्ट्री जाने यहाँ के तो बहुत बड़ा तीर्थ है, जबकि भोपाल में हमने कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना, हम तो जब आए तब पता चला कि यहाँ पे ऐसा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नर्मदे हर।